हमेशा से ही हाथी को बहुत शांत प्रवृत्ति वाला जानवर बताया गया है, क्योंकि कई बार इन्हें हम इंसानों से प्यार पाते और हम पर प्यार जताते हुए भी देखा गया है। लेकिन ये जितने शांत होते हैं, इनका गुस्सा उतना ही खतरनाक होता है और गुस्से में आने पर ये किसी को भी नहीं पहचानते। जैसा कि हम आपको अपने एक वीडियो में शामिल इस क्लिप से एक बार एहसास करा चुके हैं, जहां हाथी अपने रास्ते जा ही रहे थे कि तभी इनमें से एक को न जाने क्या खतरा महसूस होता है कि वो घूम घूम कर जानवरों को भगाने लगता है और इस बीच ये एक जिराफ को भी दौड़ा लेता है। तो जरा सोचिए कि अगर कोई इनके बच्चे पर हमला करके इनसे दुश्मनी लेना चाहेगा तो उसका क्या होगा। यहाँ अफ्रीका के जंगल में एक गजेल अभी अभी जान बचाकर भागा है और इसी बीच इन शेरनियों और शेरों की नजर यहाँ से गुजर रहे हाथियों पर पड़ चुकी है, जिन्हें देख ये अपना टारगेट हाथी के नवजात बच्चे पर सेट करते हैं। चलते चलते यहाँ जब हाथी का बच्चा गिर जाता है तो यही इन शेरनियों को अटैक करने का सही समय लगता है और शेरनी पीछे से आती है और देखते ही देखते ये हाथी और उनका बच्चा शेरनियों की गैंग से चारों ओर से घेर लिए जाते हैं। अब यहाँ सभी इन पर अटैक करने लगते हैं, पर हाथी अभी भी डट कर खड़ा था और उसे पूरा विश्वास था कि वो इस जंग को जीत लेगा। इसलिए आखिर में हिम्मत करके वो इन सब पर अटैक करता हुआ यहाँ से बच निकलता है। और ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि जो ये गैंडे जैसे जानवर को भी उनकी औकात दिखा चुके हैं। वैसे यहाँ इस गैंडे की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये हाथी अकेला ही इन गैंडों के इलाके में घुस आया था, जहाँ ये गैंडे घास खा रहे थे और यहाँ आते ही ये इन राइनो की ओर बढ़ता है और उस पर हमला करते हुए उसे धकेलना शुरू कर देता है। लेकिन ये गैंडा भी इतनी जल्दी हार कैसे मान लेता। ये भी उस हाथी के सूंड पर अपने सिंग से ताकतवर हमला करता है, लेकिन हाथी तो अब पीछे हटने की बजाय गुस्से में आ जाता है और उसके मुंह पर अपने दांत धंसाते हुए उसे फिर से धकेलना शुरू करता है। जहां एक बार के लिए तो गैंडा फिर से डटकर खड़ा हो जाता है, लेकिन आखिर में उसे हटना पड़ता है। और ऐसा तो एक और बार भी हो चुका है, जहां इस जंगल में आते हुए हाथियों के झुंड के रास्ते में एक गैंडा अपनी अड़ियलपन दिखाते हुए खड़ा हो गया था, पर हाथी को इसका इलाज तुरंत ही मिल जाता है और ये रास्ते में पड़े एक तने को उठाते हुए आगे बढ़ता है और उसे अपने सिर पर रखकर इस गैंडे को डराने की कोशिश करता है। लेकिन डरने की बात तो छोड़िए, ये गैंडा उसकी ओर दौड़ लगा देता है, पर हाथी के दोबारा तने को उठाकर फेंकने पर ये डर कर पीछे हट जाता है। लेकिन ये देखकर आप गैंडे को कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ तो ये हिप्पो जैसे जानवर को मजा चखाने वाला है। दरअसल यहाँ रात के समय में जब राइनोस का झुंड घास चर रहा होता है तो ये हिप्पो इनके पीछे लग जाता है और ये जहाँ जहाँ जाते हैं ये भी उनके पीछे पीछे उन्हें छेड़ने के लिए लगा रहता है। जहाँ जब इस राइनो को इसके मौजूदगी का एहसास होता है तो ये इसके मुंह के बिल्कुल करीब अपना सिंग लगाकर इसे डराना चाहता है, पर यहाँ तो ये हिप्पो ही अपना मुंह खोलकर उसे डराने की कोशिश करने लगा था और इस राइनो के पीछे हटते ही ये दूसरे को परेशान करने आगे बढ़ता है। लेकिन अब परेशान होने की बारी इसकी थी। सभी राइनोस इसे दौड़ा लेते हैं और ये बेचारा इधर उधर भागता नजर आता है, लेकिन हिप्पोस यहाँ नहीं डरते जब इनके इलाके में पानी पीने के लिए शेरों का परिवार घुसने की कोशिश करता है। इस बीच जब ये हिप्पोस पानी से दूर होते हैं तो एक शेर यहाँ पानी पीने के लिए उतर आता है, पर हिप्पोस को भी यहाँ आने में देर नहीं लगती और शेर भी दुम दबाकर भागता है। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। यहाँ भी जंगल के राजा के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि ये जनाब एक लेपर्ड के मुंह से निवाला छीनने वाले थे, जो इस पेड़ पर उसे अपने मुंह में दबोचे चढ़ गया था। ये उसके शिकार को उससे छीनने को इतना बेताब हो जाता है कि ये उसे झपटने पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद इसकी अक्ल तब ठिकाने आती है जब ये पेड़ पर चढ़ तो जाता है, लेकिन अब उतरे कैसे ये इसके लिए एक समस्या बन जाती है। शायद ही आपने कभी निंजा रैट के बारे में सुना हो, क्योंकि एक्चुअल में ये कोई प्रजाति है ही नहीं, बल्कि ये नाम तो इस चूहे की वजह से निकलकर सामने आया। दरअसल एक्चुअल में ये एक कंगारू रैट है, जो बाकी चूहों के मुकाबले काफी फुर्तीले होते हैं और इनके सुनने की क्षमता हमसे 90 गुना अधिक होती है, और यही वजह थी कि ये चूहा एक रैटल स्नैक के हमले से भी बचने में कामयाब हो पाया। यहाँ इस चूहे के पास आते ही ये रैटल स्नैक जैसे ही इस पर हमला करता है, ये उसे डॉज करते हुए हवा में उछल जाता है और दूसरे हमले में ये सांप के ऊपर ही कूद पड़ता है। और इस बीच जब ये एक बार के लिए इस सांप के चंगुल में आता है तो ये उस पर अपने लातों से घुसा मारते हुए पहले तो खुद को अलग करता है, इसके बाद ये अपने पैरों से उस पर मिट्टी का गुबार भी फेंकता है। यहाँ एक जंग इगुआना और सैकड़ों सांपों के बीच होने वाली है, क्योंकि ये आइलैंड सांपों का है और यहाँ इगुआना इनके इलाके में आने की गलती कर बैठी है। लेकिन इन सांपों को नहीं पता था कि ये इगुआना वन मैन आर्मी है। ये सभी सांप इस पर घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही ये रेत से निकलकर भागना शुरू करती है, ये सभी उसे दौड़ा लेते हैं।
इसके साथ इसका साथी भी था जो इन सांपों के चंगुल में फंस जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। लेकिन इसकी फुर्ती कुछ और ही थी। ये यहाँ एक पल के लिए रुकती है, लेकिन फिर सांप का हमला होता है और ये भागती है। जहाँ ये भागने के बाद ऐसी जगह रुक जाती है जहाँ सांपों की तादाद वहाँ से ज्यादा थी। इसी बीच यहाँ दर्जनों की संख्या में सभी सांप उसे दौड़ा लेते हैं और एक बार के लिए तो इसे कुंडली में दबोच बैठते हैं, पर ये यहाँ से दोबारा बच निकलती है और जब यहाँ से भागती है तो एक सांप इसे चट्टानों तक दौड़ाता है। लेकिन किस्मत को शायद आज कुछ और ही मंजूर था। चाहे चील हो या बाज या फिर गिद्ध, ये सभी पक्षियों की प्रजाति में सबसे घातक हमलावर माने जाते हैं और एक बार तो ये भेड़िए पर भी हमला कर चुके हैं। जी हाँ, इस क्लिप को देखिए जहाँ फिलहाल के लिए एक ईगल जो कि पालतू है वो यहाँ पहाड़ की ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन तभी इसकी नजर इस मैदान में आए एक व्यक्ति के पालतू भेड़िए पर पड़ जाती है, जिसका शिकार करने ये तुरंत ही फुल स्पीड के साथ नीचे आकर हमला करता है। इस बात की आहट लगते ही लोग उसे बचाने के लिए भागते हैं और यहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि ईगल ने भेड़िए की जबड़ों पर मजबूत पंजों से पकड़ बना रखी थी, जिसे ये लोग जैसे तैसे करके छुड़ाते हैं। पर ये ईगल इतने कम वक्त में ही इस भेड़िए को इतना घाव दे चुका था कि उसके जबड़ों से खून गिरता जा रहा था। लेकिन यहाँ ईगल की कहानी बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ इसने एक कोबरा से भिड़ने का डिसीजन ले लिया है। जरा देखिए कि ये हमला भी कितने सावधानी से कर रहा है, क्योंकि अगर ये तैयार है तो कोबरा भी अपना मुंह खोले इसे चुनौती दे रहा है। ये दोनों इसी हालत में काफी देर तक लड़ते रहते हैं और कभी ईगल हमला करना चाहता है तो कभी कोबरा, लेकिन अंत में ईगल ही यहाँ से भागना ठीक समझता है। अब यहाँ एक बाज का हमला देखिए जो एक सीगल को दबोचे हुए है। जी हाँ, वही सीगल जो बड़े बड़े जानवरों को सीधा निगल जाते हैं, लेकिन यहाँ सीगल की ताकत उसके काम नहीं आ रही है और वो इस बाज के पंजों में फंसा दम तोड़े जा रहा है। ये बाज उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि छुड़ाने पर भी ये उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। एनिमल्स की वीडियो ये रही, और अगर दिल से सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा।